रैकवार सर का जैसे सेट पैटर्न रहता है, पैटर्न होता है रैकवार सर का? उनका सेट पैटर्न यही रहता है कि वो पहले इंटरव्यू में आपसे आपका परिचय पूछते हैं और फिर उसके बाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख और मेरे साथ हैं एकता वर्मा। एकता वर्मा मैम। किस कारण आज आपकी उपस्थिति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई है? ये सहायक यंत्री के पद पे आज इंटरव्यू है, वो देने में यहाँ आई हूँ आज। मध्य प्रदेश लोक सेवा अभियांत्रिकी 2022 के साक्षात्कार आयोग अभी आयोजित करा रहा है, उस कारण आज आपकी उपस्थिति यहाँ हुई है। किन का बोर्ड था आज का? सर मेरा रैकवार सर का बोर्ड था। किन प्रश्नों के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई आपके? रैकवार सर का जैसे सेट पैटर्न रहता है, उनने उनका इंट्रोडक्शन लिया, हॉबी पूछी और फिर क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही पोस्ट है तो उसमें ब्रिज और हाईवे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन पूछे गए। क्या कार्य करता है पीडब्ल्यू विभाग? सब ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, जो भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनकी 5 ब्रांचेज है, सारी ब्रांचेज अलग अलग काम करती है। पीआईयू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एमपीआरडीसी वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, स्टेट हाईवे बना रहे हैं, ये सारे कंस्ट्रक्शन। स्टेट हाईवेज का रखरखाव कौन करता है? एमपी पीडब्ल्यूडी कर रहा है। एमपी पीडब्ल्यू कैसे करता है वो? अब वो डिपेंड करता है, जैसे अभी बहुत सारी जगह एनएचआई भी देख रहे हैं, पर जो यहाँ के जो लोकल हैं वो ये पीडब्ल्यूडी देख रहे हैं। उनके मेंटेनेंस वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही चलता रहता है, हमारा सिर्फ सुपरविजन रहता है। आपने पैटर्न की बात करी रैकवार सर के साथ, क्या पैटर्न होता है रैकवार सर का? उनका सेट पैटर्न यही रहता है कि वो पहले इंटरव्यू में आपसे आपका परिचय पूछते हैं और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं उनके बोर्ड में, ये रहता है। क्या प्रश्न पूछे रैकवार सर ने आज? उन्हें बस आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी हॉबी क्या है, जो उनका जनरल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन रहता है। कहाँ से आती हैं आप? मैं प्रॉपर छिंदवाड़ा से हूँ। छिंदवाड़ा से। क्या परिणाम रहे लोकसभा चुनाव के वहाँ पर? इस बार नकुल नाथ जी नहीं जीत पाए, बंटी साहू जी वहाँ से विजय हुए बीजेपी पार्टी से। क्या कारण रहा है कि सामान्य सा बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ से बंटी साहू जीतता है और मध्य प्रदेश के जाने माने नेता बहुप्रख्यात कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ हारते हैं? अब इसका ग्राउंड रीज़न नहीं पता, पर मे बी चेंज करना चाहते हूँ क्योंकि बहुत टाइम से एक ही पार्टी चल रही, मतलब कांग्रेस ही वहाँ से चल रही, तो वो चेंज देखना चाहते हो इसलिए। यहाँ पहुँचने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो आप डॉक्यूमेंट है वो पहले ही प्रॉपर फिल करके आए, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, और कॉन्फिडेंस के साथ आए। अब मेरे साथ ये दिक्कत हो गई थी कि पहले से सहायक यंत्री पद पे हूँ और अभी मैं दोबारा इंटरव्यू देने आई, तो मैं ये वाली चीज़ थोड़ी प्रिपेयर करके नहीं आई थी, तो इसके कारण मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू में नेगेटिव रहा मेरा। कौन सा इंटरव्यू आपका था ये? रैकवार सर का ये दूसरा इंटरव्यू है मेरा। दूसरी बार आज जब यहाँ आप आई, कैसा लगा आज? इस बार तो बहुत कॉन्फिडेंस था। पहली बार जब आए थे तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर इस बार कॉन्फिडेंस था और इस बार पता था कि क्योंकि हम सब देख चुके हैं, हमें पता है कैसे माहौल होता है, कैसे ऊपर जाना होता है, कौन लेके जाता है, तो उतना डर नहीं था इस बार। क्या इसके कहीं आउटसाइड में मॉक इंटरव्यूज होते हैं सिविल के क्षेत्र में? हाँ, बहुत सारी कोचिंग्स है जो कराती है, आईसी कोचिंग है, एसी कोचिंग है, ये सब मॉक इंटरव्यू कराते हैं। मॉक इंटरव्यूज बाहर अभ्यर्थी को देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मॉक देने चाहिए। आप जितने ज़्यादा मॉक देते हैं ना उतना आप में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब मेरा पहला था, इस बार तो नहीं, बट जब मेरा पहला इंटरव्यू था तब मैंने मॉक लिया था, बट मैंने भोपाल से लिया था, आईसीएस और एसी भोपाल से मॉक इंटरव्यू दिए थे। किन प्रश्नों को आधार आपके इंटरव्यू के दौरान रखा गया? जो वर्क प्रोफाइल है उसमें जनरली पूरा इंटरव्यू गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी प्रोफाइल के बारे में इंटरव्यू गया और आरईएस प्रोफाइल के बारे में इंटरव्यू गया। आपकी वर्किंग अभी क्या है? मैं सहायक यंत्री हूँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में सहायक यंत्रिकी के पद पर आप हैं। क्या कार्य हैं आपके? अभी एक्चुअली इलेक्शन है, मेरी 13 मार्च को ज्वाइनिंग हुई, तो अभी तक तो वो थी आचार संहिता, तो मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है। अब पोस्टिंग होगी तो अब मुझे प्रभार मिलेगा, तब मुझे पता चलेगा। छिंदवाड़ा की कोई 5 विशेषताएं जो छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश में एक अलग स्थान बताती हैं? कौन सिटी है छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा की ग्रीनरी, और मुझे वहाँ का ग्रीनरी और एटमॉस्फेयर सबसे अच्छा लगता है। वहाँ के लोग बहुत सीधे हैं। पतालकोट वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। तामिया में पतालकोट, खूनी अनूनी और भारिया जनजाति, ये सब है। कैसा मध्य प्रदेश का परिदृश्य आप छिंदवाड़ा को अलग देखती हैं? छिंदवाड़ा हमारा थोड़ा महाराष्ट्र बॉर्डर से है, और अब मैं जहाँ रह रही हूँ, जैसे मेरी अभी सीहोर में पोस्टिंग है, तो थोड़ा कल्चरल डिफरेंस मुझे दिखता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मराठी बैकग्राउंड ज़्यादा है। अन्य सदस्यों द्वारा आपसे क्या पूछा गया? उनसे पूरे टेक्निकल क्वेश्चन थे, क्योंकि सिविल का इंटरव्यू है, पीडब्ल्यूडी का, तो पूरे टेक्निकल के ब्रिज कंस्ट्रक्शन कैसे करते हो, उसका साइट का एवैल्यूएशन आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें जनरल चीज़ें मुझसे पूछी गई। ब्रिज बनाने के सबसे पहले क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट होती है? आरएल रिड्यूस कैसे ली जाती है वहाँ पे?
ऑटो लेवल से लिया जाता है, हम लोग लेवल करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं। पर अभी जैसे ब्रिज उनने मुझे बोला था तो वाटर बॉडी वाला बोला था, तो उसमें पहले कैचमेंट एरिया देखते हैं, कैचमेंट एरिया से सर्वे, ये सारी चीज़ें उनने जो पूछा था। कम समय में किन ब्रिजों को तैयार किया जा सकता है? प्रीकास्ट ब्रिज को कम समय में तैयार कर सकते हैं जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, प्रीकास्ट फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं, क्योंकि जो कास्ट इन सीटू होते हैं उनमें तो बहुत टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में। अभी आप इंदौर में खड़ी हैं, यहाँ पे मेट्रो आई हुई है, इसमें हमने बहुत से चौराहों पर देखा है कि कंट्रैक्ट ऑलरेडी जो पिलर्स होते हैं उनको लगाया जा रहा है। क्या वो जो मूल ज़मीन से जुड़ा हुआ जो ब्रिज होता है उससे मजबूत होता है? हाँ, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और क्योंकि उनका फैब्रिकेशन भी हम लोग पहले से ही करके ला रहे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्लस वो फास्ट स्पीड में भी काम हो सकता है, क्योंकि अगर हम मेट्रो बनाएंगे कास्ट इन सीटू में तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो भी नहीं पाएगी क्वालिटी कंट्रोल इतनी अच्छी जितनी उसमें हो सकती है। आगामी जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनको क्या सुझाव है यहाँ पे? बस मेरा यही सुझाव रहेगा कि इंटरव्यू को भी लाइटली ना ले, इंटरव्यू के लिए भी उतनी मेहनत करनी जितनी हमने रिटर्न में मेहनत करी है, बस ये। आपका जो ग्रेजुएशन था वो कब कंप्लीट हुआ है अब मेरा 2018, और कितने समय से आप परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? अब मैं 2018 से कर रही हूँ, पर 2022 में मेरा सब इंजीनियर में हो गया था WRD डिपार्टमेंट में। उसके बाद 2021 का जो MPPSC का था उसमें मैं इसमें आ गई हूँ, सहायक यंत्री के पद पे यहाँ पे हूँ। अभी आप पंचायत विभाग में काम कर रही हैं, पंचायत के क्या कार्य होते हैं मूल? अभी तक जो मैंने देखा है पंचायत विभाग जो मतलब जैसे गांव में हम लोग सारी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं कम रेट में, ताकि उनको PWD डिपार्टमेंट के जैसे रेट ज़्यादा हैं, कम रेट में हम सारी मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे रोड हो गया, और तालाब बनाना उनके लिए, मंगल भवन बनाना, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप एक लोक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश शासन में दें। थैंक यू सो मच।